आज के इस वीडियो में हम आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्पीच देने के लिए 4 पॉइंट्स बताएंगे। आप अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ कीजिएगा। उसके बाद आपको जो सबसे पहला पॉइंट शामिल करना चाहिए वो यह है कि आप लोगों को कोई एक इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल दीजिए, मतलब कि लोगों को प्रेरणा मिले वैसा उदाहरण दीजिए। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबसे पहले तो मैं आपको एक महिला का उदाहरण देना चाहूंगा। उस महिला का नाम है बेनो जेफिन। आप में से बहुत ही कम लोगों ने शायद इस महिला का नाम सुना होगा। यह महिला के बारे में सबसे पहले मैं आपको कुछ बताता हूं, उसके बाद जो स्पेशल बात है वो कहूंगा। यह महिला तमिलनाडु की रहने वाली है। वे आईएफएस ऑफिसर है, मतलब कि इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। वे करंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में नियुक्त है। अब बेनो जेफिन के बारे में सबसे महत्व की बात यह है कि वे जन्म से ही 100% दृष्टिहीन है, नेत्रहीन है। उन्होंने 2013 में यूपीएससी की परीक्षा पास की और 2015 में आईएफएस ऑफिसर के तौर पर उनकी पोस्टिंग हुई। अब यहां पर मैं कहना यह चाहता हूं कि आप में से हो सकता है कि कुछ महिलाएं वैसा सोचती हो कि ये मैं कैसे कर सकती हूं। किसी काम के लिए आप सोच सकते हैं कि मैं ये कैसे कर सकती हूं, लेकिन आप जरा सोचिए कि जो महिला जन्म से दृष्टिहीन है, उन्होंने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास कर दिया और आईएफएस ऑफिसर बने। अगर वे दृष्टिहीन हैं और ये सब कुछ कर सकते हैं तो आप सबके पास तो 2 आंखें हैं, आप सब कैसे नहीं कर सकती है? आप सब भी जो चाहे वो कर सकती है। तो इस प्रकार से हमें हमेशा यह चीज याद रखनी है कि हम जो चाहे वह संभव है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले मुद्दे को कवर कीजिए और लोगों को एक एग्जाम्पल दीजिए। अब आगे बढ़ना है और इंटरनेशनल विमेन्स डे पर हमें दूसरा पॉइंट कवर करना है कि जिस दूसरे पॉइंट में हम लोगों को यह कहेंगे कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में कोई गैप नहीं होता है। इसे आप बताएंगे। कैसे बताना चाहिए? एक एग्जाम्पल के द्वारा सुनिए। आज के इस इंटरनेशनल विमेन्स डे पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज के समय में भी न सिर्फ गांव में लेकिन शहरों में भी कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो पुरुषों और महिलाओं के बीच में डिफरेंस होता है यह मानते हैं। महिलाएं ऐसा सोचती है कि पुरुष आगे बढ़ सकते हैं, वे आगे नहीं बढ़ सकती है। महिलाएं यह भी सोचते हैं कि मैन के पास निर्णय लेने का अधिकार है, विमेन के पास कम निर्णय लेने का अधिकार है या कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, भगवान ने जब पुरुष को और महिला को जन्म दिया तो दोनों को समान प्रकार का दिमाग दिया हुआ था।
समान प्रकार का, कोई भी उनके बीच में डिफरेंस नहीं था। तो हमें यह भी समझने की जरूरत है कि पुरुष और महिला दोनों में समान कैपेसिटी होती है। अगर कोई महिला आगे बढ़ना चाहे तो वे आगे बढ़ सकती है और वे पुरुष से भी आगे बढ़ सकती है। किसी घर में अगर पुरुष ही निर्णय लेते हैं और महिलाओं को चुप रहने के लिए कहा जाता है, तो यहां पर महिलाओं को बोलना पड़ेगा। हो सकता है कि शुरुआत में उन्हें विरोध का सामना करना पड़े, लेकिन महिलाओं के पास भी अधिकार है कि वे डिसीजन ले, और हो सकता है कि महिलाएं पुरुष से बेहतर निर्णय ले। तो हम सबको हमेशा याद रखना है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों समान होते हैं। तो इस प्रकार से आपको सेकेंड पॉइंट कवर करना चाहिए और अपनी स्पीच को आगे बढ़ाना चाहिए। अब महिला दिवस पर स्पीच देने के लिए आपको तीसरा मुद्दा शामिल करना चाहिए, और यह हमारा फेवरेट मुद्दा है। वो है कि आप ऑडियंस को कोई एक सलाह दीजिए। अब यह सलाह हमारी फेवरेट है, तो आप सुनिएगा। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। महिला दिवस के इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी महिलाएं वैसी होती है कि जो पुरुषों के साथ काम करती है, मतलब कि वे अपने हस्बैंड का हाथ बटाती है। हम सब लोग ऐसे उदाहरण देखते ही है। जैसे किसी एक वेल्थ कंसल्टेंट की बात करें तो वह वेल्थ कंसल्टेंट या फिर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के साथ उनके वाइफ भी उनको हाथ बटाते हैं, उन्हें मदद करते हैं। अब यहां पर होता ऐसा है कि महिलाएं वो काम को कर रहे हैं कि जो उनके हस्बैंड कर रहे हैं, तो इससे उनकी कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं बन पाती है। मेरा यह मानना है व्यक्तिगत रूप से, आपका कुछ अलग मानना हो सकता है। मेरा कहना आप सभी को यह है कि आप सब अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाइए। देखिए, सभी महिलाओं के पास कोई ना कोई स्किल होती ही है। अगर कोई स्किल नहीं है तो वे किसी स्किल को सीख सकते हैं और उसके बाद उसे प्रोफेशनली काम करने में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं एक केक मेकर को जानता हूं कि जो केक मेकर एक महिला है, वो अपने घर से ही केक बनाते हैं। उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से केक बनाना आता है। उन्हें बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिलते हैं। कंप्लीटली एगलेस केक्स बनाते हैं और आज हमारे शहर में उनका बड़ा नाम है। उनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं और वे आज बहुत ही पॉपुलर है। तो उनकी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनी हुई है, एक व्यक्तिगत पहचान बनी हुई है। उसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप भी अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाइए। अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसी स्किल में आगे बढ़िए, उसे प्रोफेशन में कन्वर्ट कीजिए। अगर कोई स्किल नहीं है तो आप सीख सकते हैं और उसे धीरे धीरे प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यह संभव है। अगर आप होम मेकर भी है, हाउस वाइफ भी है, तब भी यह संभव है, क्योंकि हर दिन थोड़ा टाइम देना लगभग सभी महिलाओं के लिए संभव होता है। तो यह आप कर सकते हैं और अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से आप तीसरे मुद्दे को बता सकते हैं और अपनी स्पीच में यह एक स्पेशल एडवाइस शामिल कर सकते हैं या आपकी कोई एडवाइस इंक्लूड कर सकते हैं। अब महिला दिवस की स्पीच में सबसे आखिर में जो मुद्दा हम शामिल करेंगे वो यह होगा कि पॉइंट नंबर 4, हम यह कहेंगे कि होम मेकिंग मतलब कि हाउसवाइफ होना दुनिया का सबसे बड़ा काम होता है। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। मैंने अभी तो आपके साथ बात की आप इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्या यह करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, यह करना जरूरी नहीं है। अगर आप चाहे तो सिर्फ घर को भी संभाल सकते हैं। कुछ महिलाएं वैसा मानती है कि अगर हम हाउसवाइफ है तो हम कुछ भी नहीं है। वे अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं। हाउसवाइफ होना, होम मेकिंग करना, होम मेकिंग मॉडर्न युग में यूज होने वाला शब्द है। तो हाउसवाइफ होना, होम मेकिंग करना, मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया का सबसे महान काम है। इट इज द ग्रेटेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। घर संभालना आसान नहीं है, आप सब लोग भी जानते हैं। घर को संभालना मुश्किल काम है। तो पहले तो अपने आप को डिग्रेड मत कीजिए, अपने आप को कम मत समझिए। अगर आप घर को संभाल रहे हैं तो आप बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि घर पर परिवार के सदस्यों को सही समय पर खाना देना, उनकी केयर करना, उनकी चीजों का ध्यान रखना, सबको खुशी मिले उसका ख्याल रखना, ये सब जिम्मेदारियां आप लेते हैं। घर पर कोई भी व्यक्ति, मैं पुरुष की यहां बात कर रहा हूं, कोई भी पुरुष कम से कम 12 घंटे बिताते हैं, नॉर्मली ये देखने को मिलता है। तो 12 घंटे सुख से, चैन से बिता सकते हैं, और वो भी अपनी पत्नी के कारण, महिला के कारण। तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? तो आपको अपने आप को डाउनग्रेड महसूस नहीं करवाना है। आप जो काम करते हैं वो दुनिया का सबसे महान काम करते हैं। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो इस प्रकार से आप चौथा मुद्दा शामिल कीजिए और अपनी स्पीच में 4th पॉइंट को एंड करके मेन पार्ट को कंप्लीट कीजिए। यह कहने के बाद लोगों को लास्ट में धन्यवाद कहिए और आपकी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो इस प्रकार से हमने आपके साथ 4 पॉइंट्स शेयर किए कि जिनकी मदद से आप अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर स्पीच दे सकते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमें कॉल कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।